हेलो, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं आज का अपना टॉपिक है क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 एनिमल टिश्यू का वीडियो हम लोग सेकंड में बनाएंगे। पहले बना रहे कॉकरोच जिसका वेटेज सिर्फ एक ही क्वेश्चन का होगा। मैक्स टू मैक्स 2 आ सकते हैं, लेकिन 2023 की बात करूँ तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने का चांस है। तो इसमें देखिएगा मैंने बेसिक चीज़ लिखी है अभी सब, इसका क्लासिफिकेशन। अब इसके आगे यानी कि हम लोग इसका पढ़ेंगे जैसे इसका बॉडी वेट बॉडी का साइज, विंग साइज, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हम एक एक करके उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा साइज, कॉकरोच का साइज कितना होता है। एनसीईआरटी लिख रहा है कि कॉकरोच का साइज 3 इंच या कुछ सेंटीमीटर में लिखा, मुझे याद नहीं, देख के दे रहा हूँ 0.6 7.6 cm। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है, ये इंचेस में है। ये आपका कोई कॉकरोच का एक बेसिक डेटा दे दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसका मॉर्फोलॉजी। मैं आपको एकदम क्रैश कोर्स की तरह इसको कराऊंगा। इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले भी क्लास में करा चुका हूँ। अब मैं इसके क्रैश कोर्स की तरह मॉर्फोलॉजी, यानी कि इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर, यानी कि ये देखने में कैसा लगता है वो सारी चीज़ें। तो हम लोग बेसिक बात करेंगे कि इसके शरीर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे कि बात करें कि इसके पास है हेड है, विंग्स है, लेग्स है, वो सारी चीज़ें एक एक डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। तो लिखा है, मैं दोबारा से एक बार और सही है वो लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर 2 लिख दी काफ़ी। एनसीईआरटी लिख रहा है तो पहले मॉर्फोलॉजी में लिख रहा हूँ कि क्या इसका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब ऐसा कैरेक्टर जिसके द्वारा हम मेल और फीमेल को अलग अलग कर सके कि ये मेल कॉकरोच है, ये फीमेल कॉकरोच है। तो एनसीईआरटी लिख रहा है, अच्छा एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम बना हुआ है वो फीमेल कॉकरोच का है। मेल कॉकरोच का विंग्स उसकी बॉडी से बाहर होता है, यानी कि लंबाई में वो बड़ा होता है। क्लियर ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ विंग्स आर लार्जर, लिख दिया मैंने, देन बॉडी साइज। मेरे बताने का मीनिंग से समझिएगा, ये एक सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है कि मेल कॉकरोच का जितना बॉडी है उसका पंख उससे भी बड़े है। और जो एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना वो फीमेल कॉकरोच है, आप उसको देख सकते हैं कि उसमें जो विंग्स का है थोड़ा छोटे बनाए गए हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं। मैं दूसरी चीज बताऊं, बॉडी डिवाइड इनटू 3 रीजन या 3 पार्ट्स लिख दिए मैंने। कौन कौन देखिएगा, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इतना। चलिए इसको रफ कर ले 1 मिनट। चलिए आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी आगे लिख रहा है कि बॉडी कवर्ड बाय, कैसे कवर्ड, एक्सोस्केलेटन। देख, एक एक्सो है एक एंडो है। मैं इसका एक्सोस्केलेटन लिख रहा हूं। एक्सोस्केलेटन इसका काइटिन से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? काइटिन से। मेड बाय काइटिन, बस इतना याद रखना है। दूसरी चीज लिखना है, जैसे इसका समझिएगा ये कॉकरोच का बॉडी बनाया है, थोड़ा सा गंदा बनाया है, अच्छा बना होगा। जितने भी सेगमेंट है, प्रत्येक सेगमेंट में एक ये वाली वॉल है, एक ये वॉल है, एक ये है, एक ये। तो मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं सिर्फ समझाने के लिए तो आप समझ पाएंगे। एनसीईआरटी लिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग डॉर्सल, इसको कहेंगे हम लोग वेंट्रल, यानी कि डॉर्सल मतलब पीछे का और वेंट्रल मतलब सामने का। डॉर्सल को क्या कहते हैं और वेंट्रल को इसको बोलते हैं, जैसे आप अपनी सामने की बोन्स का नाम है स्टर्नम, ऐसे इसका नाम है स्टर्नाइट्स। और जो डॉर्सली है उसका नाम है, एनसीईआरटी लिखा है, डॉर्सली का नाम लिखा है एनसीईआरटी ने टर्जाइट्स या टर्गेट्स। तो याद रखिए। एक बात और लिखा है कि बहुत मेम्ब्रेन, एक ये डॉर्सल एक वेंट्रल, ये आपस में आर्टिकुलेट या जुड़ी हुई है। उस मेम्ब्रेन का नाम पूछ रहा है। ये 2017 या 18 के एग्जाम में आ चुका है। जो ये मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन का नाम इसका भी और इसका आर्टिकुलेट
ऐसा आर्टिकुलेट होता है। इसका नाम एनसीईआरटी लिख रहा है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अर्थ मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्थो, जैसे हम पढ़ते हैं आर्थोपोडा, आर्थो का मीन्स है ज्वाइंट, पोडा मीन्स फीट, जिसके पैर जुड़े हुए थे, ज्वाइंटेड होते, उससे बोलते हैं हम लोग आर्थोपोडा। तो यहाँ की बात की जाए कि ये सेगमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, जोड़ने वाली मेम्ब्रेन का नाम है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, सॉरी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, मैं लिख दे रहा हूं। इस मेम्ब्रेन का नाम एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इतना आपको पढ़ना है। अब कितने कहां पर सेगमेंट है उसको आप देखिए, एक सेकेंड, कहां कितने सेगमेंट है। सेगमेंट की बात करूं मैं, इसमें लिखा पहले एक शब्द हेड, दूसरा है थोरैक्स, तीसरा लिख दिया एब्डोमेन, मेल फीमेल दोनों के लिए लिख रहा हूं। ओके, जब वो एडल्ट हो जाएगा तब कितने सेगमेंट हैं, और जब वो लार्वा, यानी कि लार्वा नहीं कह सकते, लार्वा होता नहीं, निम्फ कहते हैं इसमें, देखिएगा हेड में 6 सेगमेंट, एडल्ट में 1 सेगमेंट, थोरैक्स में 3 10 and 10, how many? 19 सेगमेंट एंड 40 सेगमेंट। तो याद रखना है आपको कि निम्फ में कितने सेगमेंट है, आप बताएंगे 19, और एडल्ट में कितने सेगमेंट है आप बताएंगे 40 एडल्ट में। इधर क्लियर ना। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज हेड। एनसीईआरटी एक एक हेड को एक्सप्लेन करेगा आगे। हेड क्या है, हेड को समझिएगा। एनसीईआरटी लिखा हेड इज अ ट्रायंगुलर। अब ट्रायंगुलर का मतलब इसका जो शेप होता है ना ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर। हाइपोनेथस का मतलब है कि 90 डिग्री में झुका हुआ होता है, ओके ना। इसका मीन्स एनसीईआरटी दिया हाइपोनेथस, ठीक है। मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री में है। एक समय लाइट ऑफ करना है। हाइपोनेथस 90 डिग्री, और इसके अलावा इसका और पॉइंट है कि इसमें क्या क्या हेड में जुड़ा हुआ है। इट कंटेन्स कंपाउंड आइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पास सिंपल आइज भी है, लेकिन वेस्टिजियल, ऐसा नहीं कि इसके पास सिंपल आइज नहीं है, बट वेस्टिजियल मतलब कि बॉडी में प्रेजेंट है बट उसका कोई फंक्शन नहीं है, वही वाली चीज है जिसे ऑसिलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ऑसिलस। आल्सो 1 पेयर ऑफ एंटीना, कंपाउंड आइज 1 पेयर, सिंपल आइज 1 पेयर एंड एंटीने। अब यू नो दैट मीनिंग ऑफ एंटीना, कॉकरोच में देखा इससे मूछें सी लगी होती है, तो वही एंटीने होते हैं। एंटीना का काम क्या है, एंटीना डायरेक्शन एनवायरमेंटल से एक्ट एज ए सेंसरी ऑर्गन, एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन। और सेंसरी ऑर्गन एक और होता है, बॉडी बैलेंस बनाता है, स्टेटोसाइट्स में लिख दे रहा हूँ साइड में, एक नाम याद आ गया अचानक से अभी मुझे। स्टेटोसाइट्स भी पाई जाती है। ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन ऑफ सेंसरी, हम आगे पढ़ेंगे कि मुझे ऐसा ना हो याद ना रहे इसलिए लिखा दिया, सेंसरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। जितने भी इंसेक्ट है सबका सेंसरी ऑर्गन स्टेटोसाइट्स। एंड हम बता रहे थे 1 पेयर ऑफ एंटीने, 1 पेयर। ओके, तो कंपाउंड आइज की अगर बात करूं, ऐसे बनाएंगे आप, आपने जरूर देखा होगा मक्खी अक्खी में ऐसी सी कंपाउंड आइज होती है। ओके, ये एंटीने, जितने ये छोटे छोटे चैम्बर दिख रहे हैं डिब्बे जैसे, वो उनको बोलते हैं ओमिटिडिया। एक को क्या बोलते हैं, ओमिटिडिया। सो हम लोग कह सकते हैं यूनिट ऑफ कंपाउंड आइज इज अ ओमिटिडिया। और इनकी संख्या देखो, याद रखना ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल मतलब ऐसी स्ट्रक्चर, 6 आर्म, कितनी आर्म है, 6, तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। मैं यहां पर लिख रहा हूं हेक्सागोनल। दूसरी बात लिखूंगा, ईच आई कंटेन, अब ईच आई मतलब 1 आई, सेकेंड आई, ईच आई में 2000, यानी कि प्रत्येक में 2000, तो दूसरे में फिर 2000, टोटल हो गया 4000 ओमिटिडिया। ओके ना। तो हेड में ट्रायंगुलर, हाइपोनेथस, इट कंटेन कंपाउंड आइज, सिंपल आइज, एंटीने, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। ओके, तो ये हो गया अपना कंपाउंड आइज। और सिंपल आइज को क्या बोलते हैं, मैं यही लिखूंगा ऑसिलस। एनसीईआरटी पेज नंबर 112 में जो डायग्राम बना वहां लिखा है ऑसिलस।
देखिएगा OCELLUS, ये सिंपल है, इसका नाम है और याद रखना वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब बॉडी में प्रेजेंट बट नॉन फंक्शनल, वेस्टिजियल ऑर्गन। चलिए इतनी बात क्लियर है, आगे बताता हूँ। आगे देखिएगा इसके पास और क्या है, मैं थोड़ा देख लूँ बुक में, कुछ नहीं। चलिए अब इसके बाद एंटीने, वन पेयर, सेगमेंटेड, मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने ये बना दिया एंटीने, तो ऐसे इसमें सेगमेंट हो गए, कई सेगमेंट। तो अटैच सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन पूछा जाएगा तो आप स्टैटिक साइड से और इसको बता सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं, तो आगे आगे जैसे आते जाएंगे मैं इस लेसन को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं, ओके ना। ओके, तो कॉकरोच में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे बोलते हैं माउथ अपेंडिक्स, की कॉकरोच में माउथ अपेंडिक्स प्रेजेंट है, मतलब माउथ पार्ट। तो मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ माउथ अपेंडिक्स। दिख रहा है ये कलर? नहीं दिख रहा है, वाइट से लिख रहा, वाइट ही दिखता हो, कोई नहीं दिख रहा। माउथ अपेंडिक्स ध्यान रखना 5, कितने होते हैं? 5। जैसे कि चलो ए लिख दिया मैंने, लोअर लिप, अपर लिप, टंग, अब इनका हिंदी नहीं करना, मैं अभी सबका लिख रहा हूँ, मैक्सिला और मैंडिबल। इसे बोलते हैं टीथ, वन पेयर। इसे बोलेंगे हाइपोफैरिंक्स, हाइपोफैरिंक्स एक्ट एज ए टंग। और लोअर लिप को क्या बोलेंगे? एक सेकेंड, डिंग 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 डिंग, ओके, लोअर लिप लेबियम, लेबियम, तो ये लेब्रम हो जाएगा। और मैंडिबल हो गया, लेबियम हो गया, मैंडिबल, सॉरी समझ आएंगे, ये टीथ है और ये अपना होल्ड, मतलब किसी चीज को पकड़ने का काम करते हैं, जैसे खाना खाते हैं ना, पकड़ को उठा देने का। वन पेयर, एक इंपॉर्टेंट एक्ट एज सेंसरी, ये भी सेंसरी की तरह काम करता है। ये 5, इनको आप याद कर सकते हैं, क्लियर। अब माउथ के अलावा कॉकरोच में है थोरैक्स, कितने सेगमेंट है? 3 सेगमेंट्स। अगर मैं ऐसे बनाऊं उसको तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे आप। कि मैं 3 सेगमेंट बना दिए, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा सेगमेंट। इसे आप बोलेंगे प्रोटोथोरैक्स। क्या बोलेंगे इसे? प्रोटोथोरैक्स। इसे बोलेंगे मीजोथोरैक्स और इसे बोलेंगे आप मेटाथोरैक्स। देख सब में थोरैक्स लगा दो बस। ये प्रोटोथोरैक्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इधर देखो ना। तो इस थोरैक्स में क्या क्या चीजें हैं? 3 पेयर लैग, जब पैर कितने? 3 पेयर, प्रत्येक से निकला हुआ है एक जोड़ी। प्रत्येक थोरैक्स से पैर निकलते हैं इसके, और कितने कितने? 1 पेयर। अगर मैं पैर का एक डायग्राम बनाऊं समझाने के लिए आपको, तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको। ये 5 बनाया मैंने, थोड़ी सी जगह कम है, अच्छा कर दिया। 1 2 3 4 5। इसके बाद क्लॉज, क्लॉज मतलब ऐसे ऐसे, तो ये होते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नाम पढ़ते हैं। 1 2 3 4, और ये जो 5 है सबको मिला के 5। ध्यान से देखें, इसे बोलते हैं कॉक्सा, इसे बोलेंगे ट्रॉकेंटर। ये नाम आते हैं, सीक्वेंस याद करना आपको। सबसे पहले कौन सी बोन है, सबसे दूसरी कौन सी बोन है, इनको आपको याद करना है। कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, जैसे ह्यूमंस की पहली फीमर है, टीबिया, और सबसे लास्ट की टार्सस। टार्सस में 5 लगे हैं, और नीचे क्लॉज होता है, ऐसे होता है, वी शेप का, कहीं चपक जाता है, तभी तो कॉकरोच इस दीवार में चल पाता है। तो ये पैर हो गया, इंसाइड नहीं दिया बस बता दिया। एंड
एंड अनदर थिंग्स। अब जो विंग्स होते हैं वो सिर्फ मीजो मेटाथोरेक्स में होते हैं, यहाँ नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट चीज याद करना आपको कि विंग्स प्रेजेंट इन ओनली मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। विंग्स कहां पर है? ओनली मीजो एंड मेटाथोरेक्स, बट लेग्स आर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। लेग्स वॉकिंग लेग से ज्वाइंटेड है जिनसे ये चल सकता है कॉकरोच। बस इतने ही। अब विंग्स के बारे में पढ़ेंगे और पैर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं विंग्स से। ओके, तो वीडियो खुद बना रहा हूँ, खुद मिटा रहा हूँ, इसलिए बार बार पॉज करना पड़ रहा है। ओके ना, और कुछ में। तो सबसे पहले विंग्स आपने पढ़ लिया कि 2 पेयर। कितने पेयर है बेटा? 2 पेयर। एक मीजोथोरेक्स में, एक मेटाथोरेक्स। एक चीज याद रखना, जो प्रोथोरेक्स होता है उसकी कवरिंग को प्रोटोनीमा बोलते हैं। ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। द कवरिंग ऑफ प्रोटोथोरेक्स कॉल्ड प्रोटोनीमा। कहाँ बना? पेज नंबर 111 एनसीईआरटी क्लास 11 जो डायग्राम बना वहाँ आप देख सकते हैं। तो 2 पेयर विंग्स। तो पहले का नाम है ऊपर वाली विंग्स को बोलते हैं 4 विंग्स, और जो नीचे वाली इसको बोलते हैं हाइंड विंग्स। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ बी नंबर हाइंड विंग्स। हाइंड मतलब नीचे वाली। चलिए, हेल्प इन उड़ना मतलब फ्लाइंग। उड़ने में मतलब ये करेगा, ये मेम्ब्रेनस है, यानी कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। 4 विंग्स की बात करूं, थिक काइटिन से बना हुआ, यानी कि काइटिनियस, और प्रोटेक्ट टू हाइंड विंग्स, यानी कि हेल्प नहीं करता उड़ने में, ये उस वाले को ढकता है। प्रोटेक्ट टू हाइंड विंग्स। और ये थिन है, ट्रांसपेरेंट है। थिन ट्रांसपेरेंट मतलब पतला और पारदर्शी। नॉट हेल्प इन फ्लाइंग। उड़ने में मदद नहीं करेगा। थिक काइटिनियस प्रोटेक्टिव हैंड विंग, नॉट हेल्प इन। अरे बस नहीं है। अच्छा, इसको और बोलते हैं, इसका दूसरा नाम टैगमिना। एक और नाम जो बुक में कहीं नहीं दिया, एलाइट्रेरा या एलाइट्रा। इसे एलाइट्रेरा या एलाइट्रा भी कहते हैं, दोनों नाम से। ओके, डन। विंग्स वाला पोर्शन कंप्लीट। नाउ पैर। पैर का डायग्राम हम लोग पढ़ चुके हैं। बस हेल्प इन किसमें मदद करेगा? चलने में काम करता है। चलिए, अब इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा इसके एब्डोमेन की। थर्ड है अपना एब्डोमेन। हम लोग बाकी पढ़ने के बाद अब एब्डोमेन में आ गए। मेल एंड फीमेल कॉकरोच। मेल एंड फीमेल कॉकरोच के दोनों के पास 10 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में। कितने हैं? 10 सेगमेंट। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं थोड़ा सा ऐसे, 1 2 3 ऊपर से काउंट किया जाता है, हालांकि मैं ऐसे बता रहा हूं, ऐसे 10 सेगमेंट इसके होते हैं। देखिएगा कॉकरोच में। और अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज पहले, सबसे इंपॉर्टेंट कि मेल कॉकरोच कंसिस्ट या कंटेन या हैव, कुछ लिख दिया मैंने, कंसिस्ट क्या रखता है? अब देख, एक है एनल सर्की और एक है एनल क्या बोलते हैं उसको, स्टाइल। मेल कॉकरोच कंसिस्ट एनल स्टाइल। एनल स्टाइल कहां पर? 9 सेगमेंट में। सेगमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है कि किस सेगमेंट में है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, समझेंगे आप। मेल एंड फीमेल बोथ हैव एनल स्टाइल के बाद एनल सर्किल। अब इनको समझ लेते हैं। मान लीजिए फिर से डायग्राम बना देता हूं ऐसे, ये 10वां सेगमेंट है, ये 9th नंबर। यहां पर ऐसे निकले होगी एक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं 9th सेगमेंट, एनल स्टाइल। और मेल फीमेल दोनों में यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं एनल सर्किल। कैसे याद करेंगे आप? एनल एक तरफ स्टाइल पढ़ लीजिए, प्रेजेंट इन ओनली मेल, और एनल सर्किल प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। खड़िया बदल लो। ओके, तो याद रखना, 1 पेयर अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंट नहीं होती इसमें, प्रेजेंट इन ओनली मेल, केवल मेल में प्रेजेंट है।
और कहां पर 9th सेगमेंट में। और हेल्प इन कॉपुलेशन, हेल्प इन कॉपुलेशन मतलब समझ लीजिए स्टाइल का मेन क्या है। स्टाइल मेन क्या करता है, मेल कॉकरोच जब कोइटस होता है तो मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच को हुक लगा के पकड़ता है। तो हुक का काम करता है एनल स्टाइल, बस हुक मान लो पे का। एनल सर्किल की बात करूं, ये भी वन पेयर है, ये लिखा अनसेगमेंटेड बट दिस इज ए सेगमेंटेड प्रेजेंट इन ओनली मेल। तो ये प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। 9th सेगमेंट, ये 10th सेगमेंट में सेंसरी ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, सेंसरी। तो ये इनका दोनों का डिफरेंस है जो याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जेनाइटल पाउच ये सब दिया, या मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। ये अपना हो गया मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, जब मैं एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच कराऊंगा उसमें वो सारी चीज़ कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।